खैर, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेरे जहन में जो असर करी थी चीज़, वो थी जो इस्लाम में बांदियों का सिस्टम है, सेक्स स्लेवरी वाला जो सिस्टम है। ये जो सेक्स स्लेवरी वाला सिस्टम है, उसमें रहम नाम की जो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लेवरी से रिलेटेड है, और इसमें हम देखेंगे कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब और जो सहाबा थे, इनका औरतों को गुलाम बनाना, उनके साथ हमबिस्तरी करना और उनको बेचना, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं करते? तो उनके साथ जंग करो, और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्जे में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडिया। तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ, बहन, बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो, और उनके साथ बिना शादी, बिना निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनके सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक पर, जिसको ये एक्स मुस्लिम का झूठा टोला बार बार उठाता है। बल्कि साहिल ने अपने इस्लाम छोड़ने की जो सबसे पहली वजह बताई थी, उसकी सबसे पहले वीडियो में वो यही टॉपिक है, इस्लाम में बांदी पर जुल्म, या अगर इनकी ज़ुबान में कहा जाए तो इस्लाम में सेक्स स्लेवरी। ये वो हॉट टॉपिक है जिसको ये लोग बार बार अलग अलग चैनल पर अलग अलग लोगों के साथ में गलत तरीके से पेश करते हैं और इस्लाम पर हमले करते हैं। आइए देखते हैं कि असल हकीकत क्या है और किस तरह ये लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुलाम या बांदी कहते किसको हैं। गुलाम वो आमिर खान वाला नहीं। ये गुलाम और बांदी की कितनी टाइप्स हैं, और इस्लाम ने इसको प्रमोट किया है या आहिस्ते आहिस्ते इसको ख़त्म किया है, और अगर किसी किस्म को अभी तक ख़त्म नहीं किया है तो उसकी वजह क्या है, और गुलाम और बांदी का सोसाइटी में कोई स्टेटस भी होता है या नहीं, या होता था या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गुलामी की जब इस्लाम आया, 3 किस्में थीं। सबसे पहली किस्म है वो आज़ाद के जिसको गुलाम बना लिया गया। मसलन एक आज़ाद आदमी सफ़र कर रहा है, कहीं किसी कबीले के पास से गुजरा, कबीले वालों ने उसको किडनैप किया और उसको गुलाम बना लिया। दूसरी किस्म थी आज़ादी की जो नस्ली गुलाम हो, कि उसकी औलाद गुलाम, फिर औलाद की औलाद गुलाम, फिर इस तरीके से नस्ल दर नस्ल वो उनके यहाँ गुलामी चली आ रही है। और तीसरी जो थी वो है वॉर प्रिजनर्स, यानी जंगी कैदी। तो इसमें जो सबसे पहली किस्म है आज़ाद के जिसको गुलाम बना लिया जाए, उसको पहले लम्हे में इस्लाम ने उसी वक्त इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इस्लाम ने शाये किया, इशू किया। ये हदीस है, बुखारी की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे कि जिनके खिलाफ मैं दावा पेश करूंगा क़यामत के दिन। जरा तसव्वुर कीजिए कि वो मुसलमान कि जिसके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में खड़े हो, क्या तसव्वुर कर सकता है कोई मुसलमान? तो अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं मुद्दई हूंगा क़यामत के दिन उसके खिलाफ। पहला आदमी तो वो है कि रजुलुन आताबी सुम्मा गदर। दूसरा आदमी वो है व रजुलुन बा हुर्रन फअकल थमनहु। ये है असल पॉइंट के जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। बकिया पॉइंट्स के ऊपर बात करना इस वक्त इररेलेवेंट है। कि एक आदमी वो कि जिसने एक आजाद आदमी को फरोख्त कर दिया और उसकी कीमत खा गया, यानी एक आजाद आदमी को गुलाम बनाकर उसने बेच दिया, उसके खिलाफ कयामत के दिन मैं मुकदमा पेश करूंगा अल्लाह के दरबार में। तो इसको फौरी तौर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। यहां तक कि ये नहीं देखा गया कि वो जो आदमी है वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है। यहां तक कि अगर कोई जिम्मी है, यानी गैर मुस्लिम है जो इस्लामिक कंट्री में रह रहा है, उसको भी अगर किसी मुसलमान ने गुलाम बना लिया, यानी किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको बेच रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा और उसके बाद अल्लाह ताला का गुस्से के लिए वो तैयार हो जाए। ये हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई। पहली गुलामी की किस्म ये है। दूसरी गुलामी के जो नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे थे, तो उस पर इमीडिएटली उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि तदरीजी पाबंदी लगाई गई, यानी स्लोली उसको आहिस्ता 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 मार्क उससे यानी जो सोसाइटी है उससे खत्म किया गया। और उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे भी बताया कि पूरी इकोनॉमी का दारोमदार उन्हीं पर था। तो अगर फौरी तौर के ऊपर उसको खत्म कर दिया जाता तो ये मुमकिन नहीं था कि इकोनॉमी बाकी रहती, एकदम कोलैप्स हो जाती। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी के अंदर एक डिप्रेस्ड क्लास का जन्म होता।
आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 63 गुलामों को आजाद किया है, ऐसे गुलाम जो नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने 30,000 गुलाम ऐसे आजाद किए हैं, यहां तक कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत तक के इस तरह के तमाम गुलाम आजाद हो गए थे। और उसकी वजह यह है कि कुरान ने जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन शाये किया है अपनी सूरे बलद में, वो ये है कि फक्कु रक़बा। फक्कु रक़बा का मतलब ये है कि गुलाम को आजाद करो। गुलाम को आजाद करना है तो तदरीजी तौर पर तमाम के तमाम इस कैटेगरी के गुलाम को आजाद कर दिया गया। तो मैंने जैसे कहा कि अगर तमाम के तमाम गुलामों को यकलख्त आजाद कर दिया जाता, एकदम आजाद कर दिया जाता, तो क्या होता। आप अमेरिका की तारीख पढ़ें, मैं अमेरिका में रहता हूं तो ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। यहाँ एक डिप्रेस क्लास ने जन्म लिया है तकरीबन 150 साल से। वो डिप्रेस क्लास है ब्लैक अमेरिकन की। आज से तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले ये सब के सब लोग गुलाम थे, लेकिन इब्राहिम लिंकन ने एक कलम की जुम्बिश से, एक दस्तखत से उन तमाम के तमाम लोगों को आजाद कर दिया। उस आजाद करने के नतीजे में क्या हुआ कि मालिक ने यह समझा कि यार ये कल तक मेरा गुलाम था, आज मेरा हमसर हो गया। और गुलाम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आजाद हो गया हूं तो खाऊंगा कहां से। कल तक मेरा आका मुझको खिलाता था, मुझको पिलाता था, मैं कहां से खाऊंगा। उसको खुद काम करना है, खुद मेहनत करनी है। उसके पास काम करने का सलीका नहीं है, वो तो खेत के अंदर पूरे दिन काम करता था, अब उसको खेत मैसर नहीं है, वो कहां जाए। उसके नतीजे में यह हुआ कि नस्ल दर नस्ल एक डिप्रेस क्लास ने जन्म लिया है। आज अमेरिका में इस्लामोफोबिया है, लेकिन जितना ब्लैक फोबिया है उतना शायद किसी दूसरे मुल्क में हो। ये उसी का नतीजा है कि अचानक सोसाइटी का जहन बनाए बगैर पूरी कौम को आजाद कर दिया गया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, इस्लाम अगर ये करता तो मुसलमानों के अंदर भी फितरी तौर पर ये होना था, लेकिन मुसलमानों को तरगीब दी गई कि तुम आहिस्ता आहिस्ता गुलामों को आजाद करो। तो किसी भी डिप्रेस कम्युनिटी ने मुसलमानों के अंदर जन्म नहीं लिया, बल्कि जो गुलामों की औलाद थी तो वो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बने। आप देखें हदीस की किसी भी किताब को आप उठा लीजिए, उसमें नाफे का नाम आएगा। नाफे कौन है? आजाद करदा गुलाम है। किसी भी तफसीर का किताब उठा लीजिए, उसमें इक्रिमा का नाम आएगा। इक्रिमा कौन है? इक्रिमा आजाद करदा गुलाम है। तो जो आजाद करदा गुलाम है उनका स्टेटस ये है कि हमारे नजदीक वो इतने मोहतरम है कि हम उनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके नाम से पहले इमाम लगाते हैं। उनका जो ओरिजिनल स्टेटस था वो खत्म हो गया। अब तक मुफ्ती साहब ने जो बताया है, उम्मीद करता हूँ कि वो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सादा ज़बान में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। यहाँ जो है वो अबूज़र भाई ने एक चीज़ ऐड की है उनके अपने वीडियो में, जिसको मैं भी यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर हम अल्लाह की मसलहतों को देखें तो हम देखते हैं कि उस वक्त मुशरिकीन मक्का जिन जिन बुरी चीज़ों में बिल्कुल डूबे हुए थे, या जो चीज़ें गलत चीज़ें उनके कल्चर का अटूट हिस्सा बनी हुई थी, अल्लाह ने एकदम से उन चीज़ों को रोक नहीं दिया, एकदम से उसके ऊपर रोक नहीं लगाई, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से उन गलत चीज़ों को ख़त्म किया, उनकी लाइफ से निकाला। मिसाल के तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है सही बुखारी में, जिसमें अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर कुरान में सबसे पहले यह हुक्म नाजिल होता कि शराब हराम है या ज़िना हराम है, ये मैं हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ नाजिल हो जाती कुरान में, सबसे पहले हुक्म नाजिल होता कि शराब हराम है या ज़िना हराम है, तो अरब के वो लोग जो इस बुराई में मुब्तला थे वो डायरेक्ट इनकार कर देते। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ने शराब आहिस्ते आहिस्ते हराम की और बीवियों की तादाद को भी लिमिटेड किया, जो उस वक्त अनलिमिटेड थी। तो यही हाल गुलाम और बांदियों के केस में भी हो जाता, और इसीलिए अल्लाह ने एकदम से गुलाम और बांदी वाले पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर रोक लगाई। और वैसे भी अगर मान लिया जाए कि एकदम से रोक लगा दी जाती तो फिर वही हाल होता जो आज अमेरिका में है, जिसका जिक्र अभी ऊपर मुफ्ती साहब ने किया है। और इसी चीज़ को अगर हम आज के माहौल के एतबार से समझना चाहें कि अगर एकदम से रोक लगा दी जाती, तो अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपसे कहूं कि आज इस पूरी दुनिया में जितने मोबाइल फ़ोन हैं उन सबको बैन कर दिया जाए, और वही पुराना काला वाला फ़ोन जिसे हम पहले यूज़ करते थे, वही ट्रिंग ट्रिंग वाला वो यूज़ करते हैं, तो क्या लगता है कि क्या दुनिया में कोई इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं। इसीलिए अल्लाह ने जिसने हम सब की साइकोलॉजी बनाई है, उसको हम सब की साइकोलॉजी का अच्छे से पता है, और वही उसने जो है हुक्म दिया है जो उसे लगता है कि इंसानों के लिए उसको करना मुमकिन है। जो चीज़ मुमकिन है ही नहीं, वैसे अल्लाह जो है हुक्म करता ही नहीं है। और यही वजह है कि इस्लाम ने आते ही एक झटके में गुलाम और बांदी वाले सिस्टम को ख़त्म नहीं किया। अब अगर कोई रॉन्ग नंबर XYZ झूठा मुस्लिम आपको कहे कि इस्लाम ने आते ही सबसे पहले गुलाम बांदी के सिस्टम को क्यों ख़त्म नहीं किया, क्यों सबको आज़ाद नहीं किया, तो आपको पता है कि उनके इस जाहिलाना सवाल का क्या जवाब देना है। वैसे भी अगर इस सवाल में ज़रा सा भी दम होता तो आज नहीं बल्कि 1400 साल पहले इस्लाम दुश्मन जो लोग थे वो खुद ही इस पर सवाल उठाते, पर उस वक्त किसी ने भी नहीं उठाया।
ना यहूदियों ने उठाया, ना नसरानियों ने, क्रिश्चियंस जिनको बोलते हैं, ना मजूसियों ने, और ना खुद इन मुशरिकों ने। तो जब उन लोगों ने नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये सवाल बनता ही नहीं था। तो अब 1400 साल बाद ये कुछ अफलातून पैदा हुए हैं जो सवाल पे सवाल, बचकाने सवाल, बेमायने के सवाल कर रहे हैं। तो करो भाई सवाल, हम भी बैठे हैं निरमा और ब्लीच के साथ। चलो आगे चलते हैं। तो जो दूसरी किस्म है गुलामी की, उस पर तदरीजी तौर पर पाबंदी लगाई गई। और उसके बाद आते हैं तीसरी किस्म यानी वॉर प्रिजनर्स। उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर जंगी कैदी आए तो जंगी कैदी के साथ क्या किया जाना चाहिए। सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने 2 ऑप्शन, बल्कि एक ऑप्शन जिक्र किया है। वो ऑप्शन ये है कि फइदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिकाब हत्ता इज़ा अस्खनतुमूहुम फशुद्दुल वसाक़ फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन हत्ता तदअल हर्बु औज़ारहा। इस आयत का तर्जुमा ये है कि जब तुम कुफ्फार से जंग करो तो गर्दनें मारनी है। जाहिर है कि आप बिरयानी तो खिलाएंगे नहीं, आप टॉफी नहीं देंगे, आप कैंडी नहीं देंगे, तो भाई काफिर साहब आ जाओ, आप गो के मुझे मारने के लिए आए, लेकिन मैं आपको कैंडी दूंगा, गुलाब का फूल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो गर्दन मारने आए तो तुम भी गर्दन मारोगे। जंग का उसूल यही है। तो जब तुम मार चुको तो अब अगर वो तुम्हारे हाथ में लग जाए तो उनको कैद कर लो, फशुद्दुल वसाक़। कैद करने के बाद क्या करना है? एक ऑप्शन अल्लाह ने जिक्र किया है, फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन, एहसान करो या एहसान फ्री में करो या कॉम्पनसेशन लेकर उन पर एहसान करो, यहां तक ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन जो मुसलमानों का लीडर है, जिसको हम इमामुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो भी है, उसको 4 ऑप्शंस दिए हैं। और ये 4 ऑप्शंस हदीसों से हमें पता चलते हैं। कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि गुलामी को इस कुरान ने और इस्लाम ने कभी प्रमोट किया ही नहीं। यही वजह है कि कुरान ने इसको जिक्र ही नहीं किया कि उनको गुलाम बना लो। ये हदीसों से हमें पता चलता है। वो 4 ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है जिजिया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये लोग तो टेररिस्ट हैं, हम इनके जिजिया ले लेंगे, ये बम फोड़ेंगे, ये मासूमों को कत्ल करेंगे, ये मुसलमान औरतों का रेप करेंगे, ये बच्चों को कत्ल करेंगे, तो ठीक है उनको भी कत्ल किया जाएगा फिर जब ये लोग टेररिस्ट हैं। तीसरी जो चीज है वो है इनको गुलाम बना लो। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये कि विद और विदाउट कॉम्पनसेशन उनको ऊपर एहसान करो, एहसान करके छोड़ दो। फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी ने ये 4 ऑप्शन जिक्र किए हैं। लेकिन कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है, बाकी ऑप्शन हदीसों से हमें मिलते हैं। और ये 4 ऑप्शंस ये अमीरुल मोमिनीन या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो डिसाइड करेगा कि हालात के मुताबिक कौन सा ज्यादा ऑप्शन बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। लिहाजा अगर जंगी कैदी आए तो उनका भी एक ही मसरफ नहीं है कि उनको हम गुलामी बनाएंगे, बल्कि उनके 4 ऑप्शन है। उनमें से अगर ये जरूरी समझा गया कि गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाया जाएगा। और ये जरूरी क्यों समझा जा सकता है? ये इसलिए कि अगर मुसलमानों के कैदी मसलन गैर मुस्लिमों के पास चले जाएं और उन्होंने गुलाम बना लिया तो जाहिर है कि मुसलमान भी फिर जो गैर मुस्लिमों के कैदी मुसलमानों के पास आए उनको गुलाम बनाएंगे। टिट फॉर टैट का उसूल चलता है जंगों में। जंगों में ऐसा नहीं होता कि आप तो कत्ल करें हमें और हम आपको जो है बिरयानी खिलाएं या हम हलीम खिलाएं, ऐसा नहीं होता। जो आप करेंगे वो हम करेंगे, ये जंग का उसूल है। तो इस तरीके से गुलामी की तीसरी किस्म है उसको इस्लाम ने वक्ती तौर पर खत्म नहीं किया, चूंकि ये इंटरनल मसला नहीं था, ये एक्सटर्नल मसला था। ये दूसरों की मदद और दूसरों के ताउन और दूसरों के साथ मुआहिदा यानी दूसरी कौमों के साथ मुआहिदे के बगैर इसको खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर इस्लाम ये कहता कि नहीं जी हम जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तो मुसलमान कैदी जब दूसरों के पास जाते तो गुलाम बनते, लेकिन जब उनके कैदी मुसलमानों के पास आते तो गुलाम न बनते। इसलिए इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है सिस्टर अलीना, मैं वो चाहूंगा कि जो बांदी के ताल्लुक से था उस पर आप आ जाए।